देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। देखिए, आपके सवाल बिल्कुल सही हैं, लेकिन और आपकी जो रिसर्च है सिंगापुर की, उसको नकारने में सब लोग डरते हैं, लेकिन हमें सच्चाई के साथ तो चलना पड़ेगा, फैक्ट्स के साथ तो चलना पड़ेगा। जी बिल्कुल सर। तो वो जो उनकी सिंगापुर की जो रिसर्च है, वो उस पे बेस्ड होगा कि अगर लॉकडाउन जारी रहे, लेकिन लॉकडाउन को शायद इतने लंबे तक जारी रखना संभव नहीं होगा। तो अगर हम रेड जोन्स में भी अगर हम लॉकडाउन को जारी रखें, तो हो सकता है कि हम ये फिगर्स को अचीव कर पाएं। नंबर 1। नंबर 2, जहां तक कि दवा की बात है, मुझे नहीं लगता कि कोई संभावना है कि जून तक कोई दवा निकल के आ जाएगी जिससे कि हम इस वायरस को मार पाएंगे। तीसरी बात, आपने बोला कि वैक्सीन आने की उम्मीद है जून जुलाई तक। नॉर्मली 6 महीने, 8 महीने, 1 साल से पहले वैक्सीन के ट्रायल पूरे नहीं हो सकते और वैक्सीन आने की भी संभावना नहीं है। चौथी बात जो आपने बोली, प्लाज्मा, कन्वलेसेंट प्लाज्मा जो कि हम दे रहे हैं, वो डेफिनेटली एक संभावना है जिससे कि मरीजों की जान को बचाया जा सकता है। लेकिन एक मेरा जो व्यू है, जो कि मैं पहले से कह रहा हूं, हम भारत में जो दशा देख रहे हैं इस वायरस की, वो इतनी गंभीर नहीं है जितनी कि यूरोप में और अमेरिका में है। तो उसके क्या कारण है, उसको कारण को भी तो अपने को सोचना चाहिए ना। तो जो उसका जो इशू है, वो मेरी समझ में है कि हमारी जो लिविंग कंडीशंस हैं, नंबर 1, नंबर 2 हमारा जो टेम्परेचर है, और नंबर 3 अभी जो मॉनसून आने वाला है अगले 2 या 3 महीने में, उससे जो ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, उससे ये वायरस जो है मर जाती है। सर मैं थोड़ा रोकूंगा डॉक्टर अग्रवाल, मैं थोड़ा आपको रोक रहा हूं, मैं बड़े पोलाइटली आपको रोक रहा हूं सर, प्लीज। मुझे आपका एक सवाल का मैं चाहूंगा हमारे दर्शकों को और समझाएं। देखिए, ये मुझे समझ में आ गया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी भी फैक्टर समझ में आ गया, लेकिन आपने कहा लिविंग कंडीशंस, उसका अर्थ क्या हुआ? जी हाँ, लिविंग कंडीशंस का अर्थ बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है। अमेरिका में और यूरोप में लोग बंद कमरों में ठंड की वजह से या एयर कंडीशन कमरों में रहते हैं, और अगर वहां पे ह्यूमिडिटी को नीचे किया जाता है, 40% ह्यूमिडिटी रखी जाती है, टेम्परेचर को लगभग 25 डिग्री पे रखा जाता है, ये वायरस के लिए बहुत कंड्यूसिव है। जब ओपन एयर वेंटिलेशन आती है तो आपका टेम्परेचर भी बढ़ता है, आपकी ह्यूमिडिटी भी बढ़ती है, उसके बढ़ने से वायरस मरती है। तो मेरा ये बड़ा पक्का एक विश्वास है कि भारत में जो इतने कोरोना के केसेस नहीं हो रहे हैं, दैट इज बिकॉज कि ओपन एयर वेंटिलेशन भारत में है, बिकॉज भारत एक रिलेटिवली गरीब मुल्क है। वहां पे हम, चाहे हम हॉस्पिटल के अंदर, चाहे हम ऑफिस के अंदर अगर हम काम कर रहे हैं तो एयर कंडीशन कमरे में काम कर रहे हैं दिन में, लेकिन जब रात को घर आते हैं तो हमारे पास एयर कंडीशनर नहीं है, हमारे पास ओपन एयर वेंटिलेशन है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो वो जो वायरस है, वो जो लोड है हमारी बॉडी में, वो घट जाता है, उसकी वजह से वो सर्किट जो है ब्रेक हो जाता है, जिससे कि कोरोना पनपता ही नहीं है। लेकिन सर आपने ये जो बताया मुझे, प्लाज्मा थेरेपी, अब मैं थोड़ा सा इसको आगे लेके जाऊंगा। डॉक्टर अग्रवाल, बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्लीज बने रहिए। लेकिन देखिए, एक राइट दृष्टिकोण, इसीलिए सारी साइंसेज एक साथ है आपकी स्क्रीन पर। अब जो नॉन स्टॉप ट्रीट कर रही हैं, जिन्होंने क्योर किया, डॉक्टर सुशीला मेरे साथ हैं। मैम, पहले तो आप ये बताइए कि आपने तो उस टाइम पर ट्रीट किया जिस टाइम पर सब लोग अंधेरे में तीर मार रहे थे। वो पहले कुछ केसेस थे जो मुझे याद है, जो इटालियंस आए, उसके बाद भी आप लोग और लोगों को ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन वो तो पहले कुछ केसेस थे। लेकिन इसके आगे मैं आपसे एक और चीज समझना चाहूंगा, क्या प्लाज्मा थेरेपी एक ब्रेक थ्रू है, आपको लग रहा है, जो बहुत मदद करेगा? नंबर 1, क्योंकि यहां पर मैं डेटलाइन लेकर चल रहा हूं। एक डेटलाइन पवन जी ने दी है, एक डेटलाइन सिंगापुर यूनिवर्सिटी ने दी है, और दूसरी चीज, थोड़ा सा लंबा सवाल था, माफी चाहूंगा, वैक्सीनेशन, आपको लगता है कि वैक्सीनेशन नहीं हो पाएगा? क्योंकि जो कहते हैं ना कि जो टफ कंडीशंस होती हैं उसमें टफ लोग आगे निकलकर सामने आते हैं। ओके, पहला सवाल आपका कन्वलेसेंट प्लाज्मा का, कि क्या प्लाज्मा ब्रेक थ्रू होगा। प्लाज्मा थेरेपी जहां तक ये है कि ये सिर्फ इसी बीमारी में नहीं यूज हुई है, ये इबोला में, H1N1 में, H3N2 में भी यूज हुई है, और H1N1 में और H3N2 में हमने भी यूज की हुई है। सो ये एक तरह की पैसिव इम्यूनिटी है कि भाई किसी और की बनी बनाई इम्यूनिटी आप उस व्यक्ति को दे दीजिए जिसकी इम्यूनिटी थोड़ी सी वीक है। थ्योरेटिकली कंसेप्ट बहुत अच्छा है कि चलो जिसके पास एंटीबॉडी अच्छी नहीं है वो दे दे, वायरस को न्यूट्रलाइज कर देगा और खत्म हो जाएगा। लेकिन साइंस में कोई भी ऐसी चीज नहीं होती कि ये 100% ही काम करेगी। तो बाकी स्टडीज में भी जो कन्वेलेसेंट प्लाज्मा का रोल था वो 50 to 60% ही था।
तो मुझे लगता है कि इसमें भी ये 100% नहीं है। दिस इज नॉट अ लाइक यू से पेनेशिया कि ये तो बिल्कुल रामबाण हो गया जी, ये तो बिल्कुल ही अमृत हो गया है पेशेंट को कि प्लाज्मा चढ़ा दिया और अब तो कोई चिंता की बात ही नहीं है कि हमारे पास तो इतने सारे मरीज ठीक हो गए, हम उनका प्लाज्मा निकालेंगे और सबको चढ़ाएंगे और अब किसी को किसी चीज की चिंता की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। ये हर एक चीज का सपोर्टिव रोल होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है पेशेंट का संयम बनाए रखना, उसका ऑक्सीजन लेवल सही रखना, उसका न्यूट्रिशन सही रखना, बेसिक ट्रीटमेंट सही करना और फिर जिसको जरूरत है उसको प्लाज्मा थेरेपी या कोई इम्यून मॉड्यूलेटर्स, ऑक्सीजन थेरेपी या और वेंटिलेटर थेरेपी वगैरह दी जाती है। तो ऐसा मेरा विश्वास है कि ये बिल्कुल ऐसा ना तो ये है कि ये बिल्कुल यूजलेस चीज है कि ये तो बिल्कुल चलो जी टोटका है चला लेते हैं, और ना ही ये ऐसा है कि ये तो रामबाण है इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। दिस इज समवेयर इन बिटवीन, लाइक 50-60% इसका इफेक्ट जरूर पड़ेगा। दूसरा आपका सवाल था कि वैक्सीन के बारे में मेरी क्या सोच है, तो मैं अपने को पैनलिस्ट से सहमत हूँ कि ये सब लोग ऐसा है कि बहुत जल्दी जल्दी काम करना चाह रहे हैं। हो सकता है कोई ब्रेक थ्रू हो भी जाए, पर ब्रेक थ्रू होने में और क्लिनिकल यूज में आने में किसी भी वैक्सीन को 6 महीने से ज्यादा ही समय लगता है, उससे कम समय नहीं लग सकता। सो अब हम बहुत ऑप्टिमिस्टिक होके सोच रहे हैं कि चलो 3 हफ्ते में वैक्सीन आएगा, अभी कन्वालेसेंट प्लाज्मा सब कुछ ठीक कर देगा। ऐसा नहीं है। कीप योर बेसिक थिंग्स करेक्ट, कीप एवरीथिंग फाइन। सोशल डिस्टेंसिंग का आप पूरे इस साल पूरे उसको फॉलो करेंगे, मास्क पहनेंगे, साफ सफाई करेंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे कि कभी भी कहीं भी बड़ी गैदरिंग ना हो, इवन सरकार अलाउ कर दे तो भी। और ये कुछ ट्रायल हैं, कुछ और अच्छे ट्रीटमेंट आएंगे। सो निराश होने की जरूरत भी नहीं है और ना ही लापरवाह होने की जरूरत है। हमें कहीं बीच का रास्ता अपनाना पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट नोटेड। सीधे मैं बहुत क्विकली डॉक्टर बोयत्रा, क्या गर्मी से इस वायरस पर असर पड़ेगा? फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।